हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला बाय हर्षित व्यास। रोज हम एक एक टॉपिक लेकर आते हैं कॉमर्स का, जो कॉमर्स से रिलेटेड है। और इस चैनल के थ्रू मेरा यही ऑब्जेक्ट है कि मैं कॉमर्स से रिलेटेड जो भी है नॉलेज वो आप तक पहुंचाऊं, और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में या इस सिचुएशन में हम आपकी पूरी मदद करें, ये हमारे चैनल का हम गोल लेकर चल रहे हैं। हर एक टॉपिक पर कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कॉमर्स से रिलेटेड होगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, या मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, शेयर मार्केट हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिस पर हम वीडियोस बनाएंगे। लेकिन आपका जो है एक ड्यूटी है कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, तो ये आपका एक ड्यूटी रहेगी। बाकी नॉलेज देना, अपने नॉलेज को आप तक पहुंचाना और आपके नीड को पूरी करना, ये हमारे इस चैनल का क्या रहेगा, गोल रहेगा। तो इससे पहले मैंने अकाउंट्स का एक बताया था आपको वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एंट्रीज को इजी तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे लॉजिकल हम एंट्रीज को पास कर सकते हैं। तो आज का मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो एक रिफॉर्म टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है, एक रिफॉर्म टैक्स है जिसमें वेट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसको कंबाइंड कर कर क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या किया इन्होंने, इंट्रोड्यूस किया। देखिए पहले इसका स्टार्टिंग देखते हैं कहाँ से हुआ है। क्या होता था कि पहले वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी था, ये टैक्स थे। वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन का जो बर्डन है वो क्या होता था, डे बाय डे इंक्रीज होता था। डॉक्यूमेंटेशन का बर्डन डे बाय डे इंक्रीज होने की रीजन से जीएसटी को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जो टैक्स गुड्स पे लगता था, जो टैक्स सर्विसेज पे लगता था, और जो टैक्स प्रोडक्शन पर लगता था, उन सभी को इन्होंने कंबाइन कर क्या इंट्रोड्यूस किया है, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। तो जीएसटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसका क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है कि अलग अलग टैक्स नहीं लगाकर एक साथ सभी एक्टिविटीज पर क्या है, टैक्स लेविएबल किया जाए। तो इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ जीएसटी, मिनिमाइज द बर्डन, ठीक है, एंड combination of all indirect taxes and leviable tax in the we can say हम यूनिफॉर्मिटी बेसिस पर क्या है, इसको एप्लीकेबल किया जाएगा। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टैक्स। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इज अ वेरी वैल्यूएबल टैक्स एंड इंपॉर्टेंट टैक्स फॉर द इंडिया, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइंड बेसिस पर क्या किया है, टैक्सेबल किया है। क्लियर? आगे आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें रेट्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। इस छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम आगे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप इजी गोइंग समझे, अपने इस कॉमर्स की पाठशाला में बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। जैसे बेस से स्टार्ट करना मतलब कि ज्यादा डीप जाकर नहीं। पहले जीएसटी होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो यू विल राइट जीएसटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसका क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। एक्सेप्ट वी कैन से दैट एक्सेप्ट इसमें किया जाता है कस्टम ड्यूटी, जो किस पर लगती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट ऑफ टैक्स, यानी अदर कंट्रीज से रिलेटेड टैक्स होता है,
ये इंडिया से रिलेटेड जो है ट्रांजैक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वी कैन से दैट कि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि जीएसटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। वेट किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है। गुड्स मतलब कॉमर्स यानी गुड्स को परचेज करना और सेल, उस पर लगता है। सर्विस टैक्स किस पर लगता है? ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। क्लियर? जैसे वी कैन से दैट होटल की सर्विसेज, हॉस्पिटल की सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, मैकेनिक की सर्विसेज, तो ये सभी पर क्या लगता है? सर्विस टैक्स लगता है। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है। जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होता है जिसमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, उस पर क्या लगता है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी किस पर लगता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ द गुड्स टू अनदर कंट्री। जैसे इंडिया इज सेलिंग द गुड्स टू अमेरिका, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट। और परचेसिंग एनी गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री, यानी किसी भी अदर कंट्री से गुड्स को परचेस करना, दिस प्रोसेस कॉल्ड द इंपोर्ट। तो ये जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कौन सा टैक्स लगता है? कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। यहां तक आप समझ लीजिए एक बार, ठीक है? जीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को छोड़कर। चलिए आगे चलते हैं। समझना, अब हम कुछ टाइप्स की बात करते हैं कि जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं। जीएसटी इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। जीएसटी को जो है 3 पार्ट्स में क्या किया है? क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से क्लियर रखना है इस पॉइंट को कि जीएसटी को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड, यानी कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया है। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, जीएसटी इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। क्लियर? नंबर 1, फर्स्ट इसमें आ जाएगा एसजीएसटी, एसजीएसटी। दूसरा हो जाएगा सीजीएसटी और थर्ड हो जाएगा इसमें आईजीएसटी। क्लियर? एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। GST is classified into 3 parts. Number 1 is SGST, CGST और IGST. SGST को जो फुल नेम है वो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का जो फुल नेम है वो है सेंट्रल goods and service tax. Only the basic difference is that state goods and service tax, central goods and service tax, और IGST का है integrated goods and service tax। integrated goods and service tax यानी integration of the CGST and SGST और the IGST। देखिए ध्यान से, goods and service tax जो है GST is classified mainly classified into 3 parts. Number 1 is SGST, CGST और IGST। ठीक है? समझ में आ गया आपके यहाँ तक कि 3 पार्ट में इसको क्या किया है? डिवाइड किया है। अब समझना हाउ टू एप्लीकेबल दिस टैक्सेस ऑन द ट्रांजैक्शंस। ठीक है? तो ट्रांजैक्शंस पर कैसे एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की बात है कि इस टैक्स को आप अलग स्टडी करेंगे और इस टैक्स का अपन अलग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ये जो टैक्स है वो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट टैक्स होता है। कौन सा टैक्स होता है? इंट्रा स्टेट टैक्स होता है। और ये जो टैक्स होता है वो होता है इंटर, ये तो इंट्रा स्टेट होता है और ये क्या होता है? इंटर स्टेट होता है। समझना ध्यान से कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या डिफरेंस है। देखिए ट्रांजैक्शन, ये जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, ये क्या है? राजस्थान है, और जैसलमेर से उदयपुर क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। मतलब
कि अगर ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट में, अगर ट्रांजैक्शंस एक ही स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट यानी वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वहां पर इंट्रा स्टेट टैक्स लगते हैं। कौन से टैक्स लगते हैं? इंट्रा स्टेट टैक्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मिस्टर राम परचेज द गुड्स, ठीक है, वी कैन से दैट रेजिडेंट ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर का क्या है? रेजिडेंट है। परचेज गुड्स फ्रॉम दी उदयपुर, उदयपुर से क्या किया उसने? गुड्स को परचेज किया। जैसलमेर का जो है डीलर है एंड गुड्स कहां से परचेज कर रहा है? रॉ मटेरियल परचेज किया उसने उदयपुर से। तो इसका मतलब जैसलमेर एंड उदयपुर बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड इनटू वन डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कवर होती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? द मीनिंग इज दैट कि यहाँ पर इंट्रा स्टेट टैक्सेस लगेंगे। कौन से टैक्स लगते हैं? इंट्रा स्टेट। फर्स्टली वी विल डिफरेंशिएशन बिटवीन द इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, उसके बाद हम उस पर टैक्स के कैलकुलेशंस को। इंटर स्टेट क्या होता है? देखिए, जैसे इंटर स्टेट का मतलब होता है जैसे ये है राजस्थान और ये है गुजरात, ठीक है, राजस्थान और गुजरात। अदर स्टेट दोनों स्टेट्स क्या हैं? अलग अलग हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट ऑफ उदयपुर, उदयपुर का क्या है? ये रेजिडेंट है और ये है अहमदाबाद, क्या है? अहमदाबाद। मिस्टर वाई कहाँ का रेजिडेंट है? अहमदाबाद का। तो मिस्टर एक्स परचेज द गुड्स फ्रॉम वाई, वाई से क्या किया? गुड्स को परचेज किया। तो यहाँ पर स्टेट्स आर डिफरेंट, स्टेट्स क्या हैं? अलग अलग। तो स्टेट्स अलग होता है तो वहां पर क्या लगेगा? इंटर स्टेट लगेगा। क्या लगेगा? हमेशा ध्यान रखें, इंटर स्टेट लगेगा। जहां पर स्टेट्स अलग अलग होते हैं वहां इंटर स्टेट लगता है। जहां पर स्टेट एक ही होता है, तो सिंगल स्टेट होता है, तो वहां पर हमेशा क्या लगता है? इंट्रा स्टेट टैक्स लगता है। पहले बिफोर जीएसटी, मतलब जीएसटी से पहले यहाँ पर क्या लगते थे? वेट लगता था। जब तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ था उससे पहले जो है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इंट्रा स्टेट पर क्या होता था? एप्लीकेबल होता था। देन अब हम बात करें, पहले क्या लगता था? पहले यहाँ पे लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी। सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है वो जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने से पहले इंटर स्टेट्स पर क्या लगता था? ट्रांजैक्शंस पर वो एप्लीकेबल होता था। तो पहले हमको बेसिक ये चीज समझना है कि इंट्रा स्टेट टैक्स पर पहले वेट लगता था और इंटर स्टेट टैक्स पर क्या लगता था? पहले सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता था? एप्लीकेबल होता था। आप समझना, लेकिन अब जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द वेट एंड सीएसटी, वेट एंड सीएसटी की प्लेस पर ये एप्लीकेबल हो गया है। तो इसका मतलब अब वेट एंड सीएसटी एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या एप्लीकेबल होंगे? अब जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया एक बार, ठीक है। अब समझना कैसे एप्लीकेबल होता है। अगर इंट्रा स्टेट है, जहां पर इंट्रा स्टेट टैक्सेस है, वहां पर ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोथ आर एप्लीकेबल। ये दोनों एक साथ क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, अगर जैसे द रेट ऑफ टैक्स इज 18%, 18% की रेट है, ठीक है। गुड्स परचेस किया मिस्टर, ठीक है, मिस्टर राम ने, जो भी हैं, जैसलमेर का रेजिडेंट है, उदयपुर से गुड्स को परचेस किया है और 18% रेट के बेसिस पर वो क्या कर रहा है? टैक्स को पे करेगा। तो इसमें स्टेट सीजीएसटी, एसजीएसटी भी लगेगा और सीजीएसटी भी लगेगा। तो 18% की जो रेट है उसमें 9% तो क्या लगेगा? एसजीएसटी और 9% क्या लगेगा? सीजीएसटी, ठीक है। मतलब 18% जो है टैक्स की रेट, उसमें से स्टेट लेवल का जो रेवेन्यू होगा वो कितना होगा? 9%, और सेंट्रल लेवल का जो रेवेन्यू होगा वो कितना होगा? 9%। मतलब हाफ हाफ वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 0.5% स्टेट लेवल को जाएगा और हाफ लेवल किसको जाएगा? सेंट्रल लेवल को जाएगा। अगर वो कौन सा टैक्स, वो कौन सा है ट्रांजैक्शन? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन से। तो
समझ में आ गया। लेकिन अगर इंटर स्टेट की रेट 18% है तो 100% जो है वो सेंट्रल लेवल पे जाएगा। कौन से लेवल पे जाएगा? सेंट्रल लेवल पर जाता है। समझ में आ गया। इसका मतलब स्टेट लेवल का इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट है तो पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट है तो पार्टिसिपेशन नहीं होगा। 100% जो रिकवरी होगी रेवेन्यू की वो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट है तो 100% में से 50% स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा और 50% किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो बेसिकली जो है जीएसटी जो है 3 पार्ट में ही डिवाइड है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ये दोनों एप्लीकेबल होते हैं इंट्रा स्टेट के केस में और आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है इंटर स्टेट के केस में। इंटर स्टेट आप समझ गए, विद इन द सिंगल स्टेट वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर, और इसमें अदर डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स अलग अलग हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स भी क्या है? अलग अलग है। तो वहां पर जो है कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा? इंटर स्टेट टैक्स एप्लीकेबल होगा, और वहां पर आईजीएसटी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। आईजीएसटी में 100% जो पार्टिसिपेशन होता है वो किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसमें जो है 50% स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है और 50% किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। तो आज इस क्लास से हमको ये क्लियर हुआ है। देखो छोटी वीडियो रहेगी हमारी, ठीक है, 10 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन एक टॉपिक है वो अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को हम समझने की पूरी क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, ठीक है। जीएसटी के बारे में हम समझे। जीएसटी इज रिफॉर्म टैक्स ऑफ इनडायरेक्ट। पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसका रिफॉर्म क्या है? ये टैक्स है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर कर क्या है? उसको कंबाइंड बेसिस पर उसको एप्लीकेबल किया, जिससे जो बर्डन है वो बर्डन क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए, और पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन भी क्या हो जाए? थोड़े से कम हो जाए। 3 पार्ट में डिवाइड है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ये इंटर स्टेट्स में लगते हैं और ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे को लिख सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरी हेल्प करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।